हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर हम स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और ये वीडियो ऐसा है कि आप लोगों ने देखा कि आजकल जो मैच है ना, इसकी सिचुएशन कुछ अजीब सी नहीं है यार। मतलब ये कि हमें सिर्फ T20 ही देखने को मिल रहा है। हम लोग जब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तब 10 ओवर हो चुके होते हैं, और जब हम उठते हैं उस वक्त 10 ओवर हो चुके होते हैं। तो बीच में क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम रात गुजार के सो कर टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर जब उठते हैं तो ये हालत होती है। और इसी वजह से वीडियो में थोड़ा तसलसल भी नहीं आ पा रहा था, कि जिसकी वजह से आप और हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर पा रहे थे। आज एक सरसरी हम गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आज तो मुकाबला है नहीं। कल पाकिस्तान ने अपना तीसरा आखिरी ODI वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है, ये आप लोग भी जानते हैं। और जो अब तक सारी चीज़ें, आज जिस चीज़ ने वीडियो करने पे मजबूर किया है ना, वो है ओनली किंग बाबर आजम। बाबर आजम के देखें ना आप, एक बाबर आजम T20 से बाहर हुआ तो एक लंबी डिबेट छिड़ गई कि बाहर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ODI का प्लेयर है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह है, और जिनको ये मालूम है कि हम बाबर आजम के फ़ैन हैं और हम बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं और उसकी क्रिकेट देखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में इन हो, तो उन लोगों को अब थोड़ा सा एक माहौल मिला हुआ है और वो हम लोगों को ठीक ठाक लताड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, जब आपके एक प्लेयर की फॉर्म नहीं लगी होती तो जो हेटर होते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं, उनको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है, और फिर वो आपके साथ वही बिहेव करते हैं जब आप कब किसी दौर में कर रहे होते हैं और जब आप अपने प्लेयर की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ये मामला जो है ना, ये सारे चल रहे हैं, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है अब। और बाबर आजम को लेकर क्या बातें हो रही हैं, आप लोगों के क्या माइंड में है, बाबर आजम कब वापसी करेगा, और ये जो कुछ हो रहा है बाबर आजम के साथ, यहाँ से बाबर आजम कैसे बाहर निकलेगा, और यहाँ से बाबर आजम को कौन बाहर निकालेगा। यार देखें, हम ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाना एक कोई अजीब बात तो है नहीं। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर भी आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बाबर आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, और एक बहुत लंबा जो है ना टाइम पीरियड गुजर चुका है, और बाबर आजम की तरफ से कोई वो रन्स नहीं आ रहे, वो इनिंग्स नहीं देखने में आ रही, तो सारी चीज़ें हैं। और जो जिनके साथ हमारी गपशप रहती है, वो हमें क्या मैसेजेस भेजते हैं, हम आपको आज उनके मैसेजेस में से थोड़ा सा एक मतलब ये कि बात आपको करके बताएंगे कि आज का जो हाल अहवाल है वो क्या कर रही है। बाबर आजम 0 पे आउट हुए, आप लोगों को पता है, और पाकिस्तान इस मैच में कुछ ज़्यादा कर नहीं सका, और वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा वनडे 5 विकेटों से जीता। और कल जो है ना, इसका आखिरी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा था कि कौन कौन कमबैक कर रहा है, किसको चांस मिल रहा है, और किसने अच्छा परफॉर्म करना है नहीं करना। तो पहले मैच में तो खैर बाबर ने कुछ अपनी झलक दिखाई, और जब बाबर ने झलक दिखाई तो सब ने कहा कि जी ये झलक कम है, आपको 100 करना चाहिए। और सब ये चाह रहे थे कि बाबर आजम अगर 100 करेगा तो मतलब ज़ाहिर है बाबर से जैसे एक्सपेक्ट होती है हर बंदे की, और अहमद शहजाद साहब ने भी और बड़े बड़े प्लेयर ने भी यही कहना शुरू कर दिया। मेरे कप्तान हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू रहती है, उनसे मैंने कल पूछा था कि जो हम मैच हारे हैं उसकी वजह क्या है, उसकी क्या वजूहत हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग मैच क्यों हार गए। तो उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। बारिश की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहा गेम, और इसमें कोई शक नहीं, और सही कहा उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा 30 रन शॉट किए पाकिस्तान ने, और वो जो 30 रन शॉट हुए थे वो किसकी वजह से हुए थे, मोहम्मद रिजवान की वजह से। वो आप लोग जानते हैं कि जिस स्पीड से, जिस बर्क रफ्तारी से मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग की, उसकी वजह से हम लोग शॉट रहे, और 5th बॉलर प्रॉपर बॉलर ना खिलाया। देखिए, मैं अब हम इस पर भी बात करते हैं कि यार आप सुफियान मुकीम को क्यों बाहर बिठाते हैं, मतलब ये कि किस वजह से आप ले जाते हैं उसको, एक आधा मैच देते हैं, वो परफॉर्म करता है, फिर बाहर हो जाता है, तो रिज़ल्ट आप फिर भुगतते हैं। और उन्होंने कहा कि पार्ट टाइमर ने मिलकर 7 ओवर में 60 रन दिए। जाहिर सी बात है, जब ऐसी विकेट पे आपके पार्ट टाइम बॉलर सलमान अली आगा और साइम अयूब, आपको क्या लगता है कि देखिए आपने हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं करवाई, हुसैन तलत ने खाली बैटिंग की है, और
मोहम्मद नवाज़ ने भी चलो ठीक है 4, 7, 8 ओवर उन्होंने किए, 6 ओवर किए और 2 विकेटें भी निकाली। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान अब झेल रहा है। वही मतलब ये कि सेम रहा है जिस तरीके से T20 पहले हम जीते थे, दूसरा वेस्ट इंडीज़ जीता था, तीसरा फिर हम जीते थे। ODI में भी आपको क्या लग रहा है कि कैसा रहने वाला है? ODI में भी 1-1 से जो सीरीज़ बराबर है। लेकिन अब बात है सिर्फ बाबर की, और बाबर मेरे ख्याल में 2023 के बाद 0 पे आउट हुआ है, और ये कोई 71 इनिंग्स थी बाबर आजम की कि जिसके बाद बाबर आजम 0 पे आउट हुए हैं, और शाहीन शाह अफरीदी के जिसको विकेट नहीं मिली। ये दोनों लेजेंड प्लेयर हैं और इनको अब गेम में तब्दीली तो करनी पड़ेगी यार, बाबर आजम को भी। और बाबर आजम से हमें भी एक गुजारिश ये है कि ऐसा ना हो कि एक वक्त आए कि हमारी भी हिम्मत जवाब दे जाए आपको डिफेंड करते करते। ज़ाहिर है आपके फ़ैन हैं, हम आपको आपकी गेम को लाइक करते हैं, आपको लाइक करते हैं, तो आप भी अब थोड़ा सा दमखम दिखाओ यार, थोड़ा जिगर गुर्दा दिखाओ बाबर भाई, और ताकि हम भी जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उनमें थोड़ा सा माहौल बना के रखें। वैसे भी हम बहुत बना के रखते हैं क्योंकि हमारे पास अब लेटेस्ट तो अपडेट है नहीं आपके बारे में देने के लिए, बात करने के लिए। हम फिर आपके साबका रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं और उन्हीं से अपनी बचाव करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो ये चीज़ें जो बाबर आजम के जो फ़ैन हैं वो समझते हैं कि अब बाबर आजम को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो गया। आपको मैं बताऊं, आपके ऐसे फ़ैन भी हैं कि जिन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम T20 में नहीं है तो हम T20 गेम ही नहीं देखेंगे। तो बाबर भाई ये आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और ये सोचती है और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है, तो आपको भी थोड़ा सा, अब ज़ाहिर है वेस्ट इंडीज़ की कोई इतनी हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं है कि जिसको आप मिसाल के तौर पर इतना डीप में जाके खेलें। और जिस तरीके से अभी आपके ऊपर वर्क हुआ है, माइक हसन ने जो आपके ऊपर काम किए हैं 3-3 घंटे का, 4-4, 6-6, 7-7, लगभग ऐसी खबरें आई हैं कि इतने घंटे का नेट कराया गया और वो भी अलग सेक्शन में आपको कराया गया, टीम से हट के कराया गया। तो ये जो आपके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा सा दमखम दिखाएं और कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस लाएं, और ताकि हमारा जिगर गुर्दा बड़ा हो, ताकि हम बात कर सकें कि नहीं यार बाबर जो हमारा, वो एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं रात उससे बात हो रही थी ना इस हवाले से कि जी मैच पे ये होने वाला है बाकी, तो वो कह रहे फिर इसको आप किंग किस चीज़ का बोलते हो? जब आप दूसरों की तरफ साथ इसको कंपेयर करने चले जाते हो तो फिर आप भाई इसको किंग किस बात का बोलते हो? बात तो ठीक है ना, क्योंकि किंग का कंपेयर तो होता नहीं है। और अभी भी आपको लेकर बड़ी सारी बातें हैं और हम यही चाह रहे हैं कि आप जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मतलब जिनको पता है कि मैं बाबर को दिल से लाइक करता हूँ, तो वो फिर हमारा जीना हराम कर देते हैं थोड़ा सा। तो बाबर भाई थोड़ा सा दमखम दिखाएं और हम भी और आप भी एक अच्छा पलटवार करें, और आपके लिए आखिरी जो सीरीज कल का जो मुकाबला है उम्मीद ये है कि अच्छा रहे आपके लिए। तो रिक्वेस्ट यही है बाबर भाई, आप थोड़ा रन्स करो और थोड़ा अपनी फॉर्म को कैरी करो यार, और वापस आओ, और बाबर का वो जो पुराना रंग रूप ढंग था हम उसमें देखना चाहते हैं आपको। तो आखिर में यही कहूँगा कि कहीं हमारी भी हिम्मत जवाब ना दे जाए, लेकिन ये है कि हम साथ खड़े हैं आपके। ज़ाहिर है इसलिए आपको सपोर्ट किया था कि आप एक पाकिस्तान का उभरता हुआ चेहरा थे और पाकिस्तान का एक मायनाज क्रिकेटर बनने की तरफ आप जा रहे थे। तो हमें लगा कि यार हाँ इस प्लेयर में दमखम है। तो अब उस वक्त तो हम आपके साथ थे, लेकिन अब आपका एक वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा तो आपको छोड़ भी नहीं सकते। हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा कमबैक की तरफ आएँ, और हमारी नेक तमन्ना है, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए कि आप बहुत जल्द वापस उसी जोबन में आएंगे जिसमें किंग बाबर आजम को हम देखते थे। तो जी फ्रेंड्स, ये आज की थोड़ी सी मैच के हवाले से भी और बाबर आजम के हवाले से भी मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू थी। आप लोगों को कैसी लगी है? और ये मेरी दिल की बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आप लोगों के साथ वीडियो किया है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।